सुनिए बादशाह जिन, ये दोनों कुत्ते मेरे भाई हैं और मैं इनका भाई हूँ। जब हमारे वालिद की मौत हुई, उन्होंने हमारे लिए 3000 सोने की मोहरें छोड़ी। मैंने अपने हिस्से से दुकान खोली। मेरे भाई ने भी यही किया। हालांकि मेरे बड़े भाई ने अपना हिस्सा 1000 दीनार में बेच दिया और विदेश घूमने चला गया। वो अपने ऊंट के साथ 1 साल के लिए चला गया। एक दिन जब मैं अपनी दुकान में बैठा था, एक भिखारी मेरे पास कुछ मांगने आया। जाओ कहीं और भीख मांगो। या खुदा, मेरे भाई, क्या मैं इतना बदल गया कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए? फिर मैंने उसे ध्यान से देखा। वो मेरा भाई ही था। मैंने उससे पूछा कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। देखो भाई, तुम अपनी मर्जी से ही विदेश गए थे। तुम यहाँ पर नहीं रहे और तुम अब अपनी किस्मत को इस तरह से मत कोसो भाई। सही कह रहा हूँ ना? कुछ टाइम बाद मेरे दूसरे भाई ने भी कहा कि वो अपना सब कुछ बेचकर विदेश जाएगा। मैंने और मेरे बड़े भाई ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो ऊंट पर सवार होकर निकल कर चला गया। वो 1 साल बाद वापस आया, बड़े भाई की तरह खस्ता हालत में। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि विदेश मत जाओ। किस्मत को यही मंजूर था। अब मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैंने उसका ख्याल रखा और मेरे पास जो 1000 दीनार थे मैंने उसे दे दिए। उसने दुकान फिर से खोल ली। एक दिन मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ विदेश चलूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। काफी बहस हुई। तुमने विदेश जाकर क्या हासिल किया जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ सफर पर चलने के लिए तैयार हूँ। देखता हूँ कि तुम विदेश से कितना पैसा कमा कर लाते हो। मुझे पता चला कि उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे। उन्होंने अपनी सारी कमाई अच्छे खाने और ऐशो आराम में खर्च कर दी। मैंने अपनी दुकान का हिसाब किताब देखा तो मुझे 6000 दीनार का फायदा हुआ था, जिन्हें मैंने आधा आधा बांट दिया। ये 3000 हम अपने बिजनेस और रास्ते में होने वाले खर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी के बचे 3000 जमीन में गाड़ देते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये काम आएंगे। वो दोनों मान गए। हमने बेचने के लिए कुछ सामान खरीदा, एक जहाज किराए पर लिया और अपना सामान बेचने के लिए सफर पर निकल पड़े। एक महीने बाद हम एक शहर में पहुंचे जहां हमने अपना सामान बेचा, और जब हम आगे के सफर पर निकलने वाले थे तो समंदर के किनारे एक औरत दिखी जो काफी गरीब लग रही थी। वो हमारे पास आई और बोली, मालिक, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, जो आप चाहें। देखिए, मैं एक भला इंसान हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बराहे करम आप मुझसे निकाह कर लीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा दिल पिघल गया और मैं उसे अपने साथ ले गया। शायद किस्मत यही चाहती थी। मैंने उसे अपने जहाज में जगह दे दी। लेकिन मेरे भाई मुझसे जलने लगे और उन्होंने मुझे मारने के लिए साजिश करनी शुरू कर दी। एक रात जब हम सो रहे थे तो उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में फेंक दिया।
हालांकि मेरी बीवी एक परी थी, इसलिए उसने मुझे डूबने नहीं दिया और मुझे किनारे पर पहुंचा दिया। जब मैंने तुम्हें समंदर किनारे देखा तो मैंने सोचा कि ये देखूं कि तुम भला कैसे इंसान हो, अच्छे या बुरे इंसान। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने फटे कपड़ों में आई। अब मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे भाइयों से काफी नाराज हूँ और अब मैं उनकी जान किसी भी हालत में लेकर रहूंगी। जरा सुनो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन जहाँ तक मेरे भाइयों का सवाल है तो उन्हें जान से मत मारो। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने बचे पैसों से एक और दुकान खोली। एक दिन मैंने वहाँ 2 काले कुत्ते देखे तो अपनी बीवी से पूछा, ये दोनों कुत्ते आपके भाई हैं। ऐसा इनके साथ किसने किया? मैंने सारी बातें अपनी बहन को बताई थीं और मेरी बहन ने ही इनकी ये हालत बना दी है और अब 10 साल से पहले ये इंसान नहीं बन पाएंगे। यही इनकी सजा है। हाँ, और अब मैं अपनी पत्नी की बहन को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों के इंसान बनने का वक्त अब आ गया है। मैं इस आदमी को देखकर यहाँ रुक गया और मैंने तय किया कि मैं इसके और आपके बीच जो कुछ होगा उसे देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इस व्यापारी की सजा का तीसरा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। अगर मैं तुम्हें इनसे भी अच्छी कहानी सुनाऊं तो क्या तुम मुझे व्यापारी की सजा का बचा हिस्सा दे दोगे? मैं वादा करता हूँ। तीसरे बूढ़े आदमी ने जिनको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं सुना सकती क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना पता है कि वो बाकी कहानियों से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। तुम और तुम्हारी कहानियों की वजह से अब मैं इस व्यापारी को छोड़ रहा हूँ। तुमने इसे बचा लिया, व्यापारी अब तुम्हारा हुआ। वाह अपी, आपने तो बहुत ही शानदार कहानी सुनाई है। ये तो कुछ भी नहीं है अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी के सामने। वो कहानी तो बहुत दिलचस्प है। अगर सुल्तान मुझे और जीने का मौका दे तो मैं सुना सकती हूँ। मुझे इसकी कहानियां पसंद आ रही हैं, इसलिए इसे अभी नहीं मारूंगा। अगले दिन सुबह होने से पहले अब भी अगर आप सो नहीं रही तो मुझे अलादीन और उसके जादुई चिराग की दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए ना। काफी पुरानी बात है। एक शहर में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, अलादीन। वो लड़का काफी आलसी था और हमेशा आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता था। जब उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा नहीं सुधरने वाला, तो उसने अपने शौहर की दर्जी की दुकान बेच दी और गुजारा करने के लिए चरखा चलाने लगी। एक दिन जब अलादीन बच्चों के साथ खेल रहा था तो वहाँ पर एक जादूगर आया और खेलते हुए अलादीन को घूरने लगा। यही वो लड़का है जिसकी मुझे तब से तलाश थी जब से मैं अपनी सरजमीन से आया हूँ। जादूगर ने अलादीन के दोस्तों को गायब कर दिया और अलादीन के पास गया। मेरे बच्चे, तुम मुस्तफा दर्जी के ही बेटे हो ना? जी, लेकिन वो तो काफी वक्त पहले गुजर गए। क्या वो नहीं रहे? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरे अब्बा को जानते थे? ओ बच्चे, तुम मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हो?
तुम्हारे अब्बा मेरे भाई थे। मैं कई सालों से बाहर था। मेरे बच्चे, ये पैसे लो और अपनी माँ को दे देना। मेरा सलाम कहना। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, अपने भाई का घर देखने। अम्मी, अम्मी, मैं चाचा की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वो कई सालों से बाहर थे, अब वो लौट आए हैं। उन्होंने मुझे ये पैसे आपको देने के लिए कहा है। अलादीन, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन से चाचा की बात कर रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हारे सिर्फ एक ही चाचा थे जो गुजर गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कोई और चाचा हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई और जब अलादीन और उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो बाहर वही जादूगर आंसू बहाते हुए खड़ा था। मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ मेरा भाई बैठा करता था। उसे वो जगह दिखाई और जादूगर वहाँ खड़ा होकर तब तक रोता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। अलादीन की माँ को यकीन हो गया कि वो आदमी सही कह रहा है। उन्होंने उसे खाना खिलाया, बातें की और फिर वो चला गया। अगले दिन सुबह वो जादूगर अलादीन के घर आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने दरवाजा खोला। भतीजे, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जादूगर और अलादीन चलते चलते शहर के बाहर आ गए। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो अलादीन थक गया। प्यारे भतीजे, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? जब तुम आराम कर लोगे तो तुम उठकर थोड़े से लकड़ी के टुकड़े वगैरह ढूंढना और वो सूखे हों ताकि हम आग जला सकें, और तुम्हें फिर मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आराम करने के बाद अलादीन उठा और छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जमा करने लगा। फिर जादूगर ने जादू से लकड़ियों में आग लगा दी। फिर आग से चमकीली रोशनी निकलने लगी। फिर जादूगर ने कुछ पढ़ा। अचानक से जमीन फट गई। मेरे प्यारे भतीजे, अगर जो मैं कहूँगा वो करोगे तो तुम दुनिया के किसी भी बादशाह से ज्यादा अमीर बन जाओगे, क्योंकि इस गुफा में खजाना भरा पड़ा है। आप मुझे बताइए क्या करना है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भतीजे, ये अंगूठी तुम्हें हर तरह के खतरे और नुकसान से बचाएगी। अलादीन, वैसे ही जाना जैसे मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से इन सीढ़ियों से नीचे चले जाओ। जब तुम नीचे चले जाओगे 4 बड़े बड़े कमरे दिखाई देंगे और हर कमरे में तुम्हें सोने से भरे हुए बर्तन और सोने और चांदी की दूसरी कीमती चीजें दिखाई देंगी। फिर फलों के पेड़ वाले एक बाग में जाना। वो तुम्हें एक छत पर ले जाएगा। वहां 30 सीढ़ियां चढ़ना। फिर एक चिराग दिखाई देगा। तुम्हें उन सीढ़ियों को चढ़कर चिराग लेकर आना है। उसमें जो कुछ रखा है उसे फेंकने के बाद चिराग अपनी जेब में रख लेना और वापस आते हुए तुम पेड़ों से जो चाहे तोड़ सकते हो, क्योंकि जब तक चिराग तुम्हारे हाथ में है सब तुम्हारा है। मुझे अपना
हाथ दीजिए ताकि मैं बाहर आ सकूं। पहले मुझे चिराग दे दो, वरना तुम गिर सकते हो। फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं गिरूंगा। मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं बाहर आकर आपको वो चिराग दे देता हूँ। जब जादूगर ने देखा कि वो चिराग नहीं दे रहा है तो उसने सोचा कि उस लड़के को यहीं मरने दिया जाए। जादूगर ने जादू किया और गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। अलादीन वहीं बंद हो गया। क्या कर रहे हैं? बाहर निकालिए। मैंने इसे हाथ नहीं लगाया तो इसके कत्ल में मेरा नाम नहीं आएगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए। शहरजाद ने फिर अपनी बहन से कहा कि एक दिन और हो गया है और कहानी सुनानी बंद कर दी। अरे वाह अप्पी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। इसे मारना तो है ही, मैं कुछ और कहानियां सुन लेता हूँ। अप्पी, अगर आप सो नहीं रही तो मुझे अलादीन और उसके जादुई चिराग की दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए ना। अलादीन वहाँ बैठकर रोने लगा। वो काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वो अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। अचानक से धुआं सा उठा और उसके सामने एक बड़ा सा जिन हाजिर हो गया। हाँ? मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आका। मुझसे कहिए जो कुछ चाहिए। जो भी मेरे मालिक की अंगूठी पहनता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही अलादीन ने अपनी बात खत्म की, जमीन फट गई और वो उसी रास्ते से वापस आ गया जहाँ से वो अंदर गया था। फिर अलादीन घर की तरफ दौड़ा। अम्मी, अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। वो मेरे चाचा नहीं हो सकते। वो तो बस मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि उन्हें वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। वो बस प्यार का दिखावा कर रहे थे। सच में वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी निकला। मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैंने उसे तुम्हारा चाचा समझ लिया। अगले दिन अम्मी, मुझे वो चिराग दे दो जो मैं अपने साथ लाया था। मैं उसे बेच देता हूँ और उन पैसों से खाने के लिए कुछ लाता हूँ। जब अलादीन की माँ ने चिराग निकाला तो उन्होंने देखा कि वो काफी ज्यादा गंदा है। अलादीन, ये रहा चिराग, लेकिन ये काफी गंदा है। मुझे लगता है अगर तुम इसे साफ करके पॉलिश कर दो तो इसके ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर उन्होंने चिराग को रगड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक बड़ा सा जिन सामने आ गया। क्या हुक्म है आका? जो भी इस चिराग को पकड़ता है मैं उसका गुलाम हूँ। आप हुक्म करें। अलादीन की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। अलादीन ने जब अपनी माँ और जिन की आवाज सुनी तो वो वहाँ आ गया। आपको जो भी चाहिए आप मुझे हुक्म दें। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। कुछ ऐसा जो बहुत ही लजीज हो। जिन ने 12 अलग अलग तरह के पकवान सोने के बर्तनों में पेश किए। साथ ही कुछ और भी लजीज चीजें पेश की और फिर वो अलादीन से बोला, आपने जो कहा आपके सामने है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बस मुझे हुक्म दें। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब तुम जाओ। उठिए अम्मी, चलिए खाना खाते हैं। इस चिराग और इस अंगूठी को फेंक दो। इनसे हम किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं बेटा। नहीं माँ, मैं इस चिराग और अंगूठी को बिल्कुल नहीं फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं इस चिराग को छुपा देता हूँ
ताकि वो जिन कभी आपके सामने ना आ पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो बेटा। अलादीन और उसकी माँ ने वो खाना खाया जो जिन ने उन्हें दिया था। अलादीन उनमें से एक प्लेट को बेचने गया। आओ बच्चे, अगर कुछ बेचने के लिए आए हो तो वो बस मुझे दिखा दो, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अरे बच्चे, ये तो बिल्कुल खरे सोने की है और इसकी कीमत 70 दीनार है। अगर तुम्हें ये कीमत ठीक लगे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। हाँ। अलादीन ने पैसे ले लिए और उसके बाद वो एक एक करके सारे बर्तनों को बेचता रहा और इस तरह से धीरे धीरे करके उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ साल में बाजार के सारे लोग अलादीन को जानने लगे। एक दिन सुबह उठकर बाजार में जाते हुए अलादीन ने सुना कि शहजादी बदर अल बुदूर यानी सुल्तान की बेटी का काफिला बाजार से निकल रहा है। जब सुल्तान की बेटी बाजार में घूम रही थी तो उसने अपना नकाब हटाया। अलादीन ने उसकी एक झलक देखी और उसे उससे प्यार हो गया। जब वो घर आया, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। वो खूबसूरत लड़की बदर अल बदूर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अम्मी। ओह, ऐसी बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी बेटा। मैं इस बात को जानता हूँ, मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताओ अलादीन, अगर मैं सुल्तान से उनकी बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी तो मैं उन्हें बदले में क्या तोहफा दूंगी जो उनकी हैसियत के हिसाब से हो? क्योंकि आपने तोहफा देने की बात की है तो मैं सुल्तान को ऐसा तोहफा दे सकता हूँ जो इस शहर में तो क्या दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। मुझे पता है अम्मी, हमारे गहने दुनिया में सबसे कीमती हैं। मैं आपको ये गहने देता हूँ, आप ये ले जाकर सुल्तान के सामने पेश कीजिए। मुझे यकीन है कि उन्हें पसंद आएंगे। देखना, ये तोहफा सुल्तान को जरूर अच्छा लगेगा अम्मी। अब आप मना नहीं कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे सुल्तान के पास लेकर जाएं और फिक्र तो बिल्कुल ना करें। ये याद रखिएगा, मेरे पास एक चिराग है जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देता है। अगले दिन सुबह अलादीन की माँ ने गहनों से भरी तश्तरी ली, उस पर एक अच्छा सा कपड़ा डाला और महल चली गईं। उस औरत को मेरे पास लाओ ताकि मुझे पता चल सके कि उसे क्या चाहिए और मैं उसकी मुराद पूरी कर सकूं। आओ, बताओ हमें क्या फरियाद है तुम्हारी, क्या कर सकते हैं हम सबके सुल्तान, मैं आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मेरी जान बख्शने का वादा चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है सुल्तान आपको मेरी बात गुस्सा दिला दे। ठीक है, अब बताओ, हम वादा करते हैं कि तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। हमारे सुल्तान, मेरा एक बेटा है अलादीन। एक दिन उसने शहजादी बदर अल बुदूर की एक झलक देख ली। जब से उसने उन्हें देखा है, वो कह रहा है कि मैं आपसे जाकर ये कहूँ कि वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान आप हम दोनों पर रहम दिखाएंगे और हमें सजा नहीं देंगे। मैं आपके लिए कुछ तोहफा लाई हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, महल में हर कोई उन पर हंसने लगा। कहाँ सुल्तान और कहाँ ये? सही बात है। दिखाओ, दिखाओ कि तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो। जैसे ही अलादीन की माँ ने कपड़ा हटाया और गहने दिखाए, हाँ? मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत गहने नहीं देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे खजाने में ऐसा एक भी गहना है जो मेरे लिए ऐसा तोहफा भेज सकता है। वो मेरी बेटी का शौहर बनने लायक होगा। जहां तक मैं देख सकता हूँ, यहाँ उस आदमी से ज्यादा लायक कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ
कि तुम जाओ और अपने बेटे से कहो कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उसे 40 तश्तरियां खरे सोने से भरी हुई हमें देनी होंगी और कीमती पत्थरों के साथ इतने ही नौकर नौकरानियां भी। अगर आपका बेटा ये सब दे पाएगा तो हम उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। अलादीन की माँ वहाँ से चली गईं। अम्मी बताइए मुझे क्या हुआ? अलादीन, सुल्तान ने मेरी बहुत इज्जत की और उन कीमती गहनों को देखकर वो बहुत खुश भी हुए, पर उन्होंने हमसे काफी सारी चीजें मांगी हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अभी जवाब दो। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सुल्तान ने इतने नायाब तोहफे इसलिए मांगे हैं ताकि वो अपनी बेटी से मुझे शादी करने से रोक सकें। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने उससे भी कम मांगा है जितना कि मैं सोच रहा था। क्या आप एक काम करेंगी? बाजार जाकर आप रात के खाने के लिए इंतजाम कर दें। अलादीन ने चिराग लिया और उसे घिसा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मैंने सुल्तान से उनकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमारे सामने शर्त रख दी। उन्हें चाहिए 40 तश्तरियां सोने से भरी हुई और उन्हें गुफा से निकाले गए बेशकीमती पत्थर भी चाहिए। और जानते हो क्या, उन्हें वो सब चाहिए 40 नौकर और नौकरानियों के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब मेरे लिए ले आओ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। जब अलादीन की माँ घर लौटी तो उन्हें नौकरों के हाथ में बहुत सारे गहने दिखे। ये सब उस चिराग से ही मिले हैं ना? अम्मी, आप ये सब सुल्तान के पास लेकर जाएं, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि जितना वो सोच रहे थे हम उससे भी ज्यादा उन्हें आसानी से दे सकते हैं। अलादीन की माँ उन सारी नौकरानियों को लेकर महल गईं। सुल्तान हैरान रह गया। वो गहनों और नौकरों को देखता ही रह गया। हुजूर, ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए और हमें अपनी बेटी का हाथ सौंप दीजिए। दरअसल वो तो इससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। जाकर अपने बेटे से कहो कि हमने उसका तोहफा कबूल कर लिया है और हम अपना वादा पूरा करेंगे। मेरी बेटी उसी की बीवी बनेगी और वो हमारा दामाद। आज की रात निकाह की तमाम रस्मों की शुरुआत हो जाएगी, बस उसे यहाँ वक्त पर आना होगा। तुम ये खबर सुनकर खुश हो जाओगे। सुल्तान ने तुम्हारी बात मान ली है। अब जल्द ही तुम्हारा निकाह शहजादी से हो जाएगा। आज रात निकाह है, तैयारी करो। जाओ बेटा। शुक्रिया अम्मी, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। अलादीन ने चिराग लिया और उसे घिसा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आओ जो बहुत ही महंगे हों और वैसे कपड़े कभी किसी बादशाह ने न पहने हों। और एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो शाही घोड़ा हो, उसकी लगाम सोने की होनी चाहिए और साथ ही उस पर बेशकीमती पत्थर लगे हुए होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम 12 नौकर लाओ जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार हों, और जब मेरी अम्मी महल में जाएं तो वो सभी उनके साथ होने चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। जैसा आपका हुक्म। अलादीन घोड़े पर चढ़कर अपने आगे पीछे नौकरों को लेकर महल की ओर निकल पड़ा। मेरे सुल्तान, रहमदिली के लिए आपका शुक्रिया। आपने मेरी शादी का वादा पूरा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक जमीन का टुकड़ा देंगे। मैं एक महल बनवाऊंगा जिसमें आपकी बेटी शानो शौकत से रहेगी। मेरे बच्चे, अपने आसपास देखो। तुम्हें जमीन का जो भी टुकड़ा
अच्छा लगे वो तुम खुशी से ले सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारा महल बनाने के लिए सबसे सही रहेगा जमीन का ये लंबा चौड़ा टुकड़ा जो हमारे महल के सामने है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके महल के पास ही रहेंगे। अलादीन अपने घोड़े पर बैठा और महल से वापस अपने घर आ गया। घर जाकर उसने चिराग को रगड़ा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुल्तान के महल के सामने जल्दी से मेरे लिए एक महल बना दो। वो महल बहुत ही शाही और शानदार होना चाहिए और साथ ही दुनिया के सारे ऐशो आराम। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। उसने जल्दी से महल बनाया और गायब हो गया। जब सूरज निकला तो सुल्तान की नींद खुली। वो अपनी खिड़की पर गया। वहां से उसे एक नया महल दिखा, ठीक उसके महल के सामने। शहर में हर कोई उस महल को देखकर हैरान था। इस दौरान महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अलादी और बदर अल-बुदूर के बीच निकाहनामे पर दस्तखत हुए। सुल्तान ने काजी और गवाहों को बुलाया। मुझे इस बात का सुकून है कि वो छोटा बच्चा उस गुफा में मर गया होगा और मुझे इस बात की उम्मीद है कि एक दिन वो चिराग मेरे पास जरूर आएगा। उसने अपना जादुई आईना निकाला और उसमें देखने लगा, ये पता लगाने के लिए कि अलादीन मरा है या नहीं और चिराग कहाँ है। अलादीन के जिंदा दिखने पर उसे बहुत गुस्सा आया। उस चिराग के लिए मैंने इतनी तकलीफें सही हैं जितनी किसी ने नहीं सही होंगी। वो लड़का चिराग का फायदा उठा रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपनी ताकत जुटाकर उसे बर्बाद कर दूंगा। वाह, इससे अच्छी कहानी तो मैंने कभी नहीं सुनी अप्पी। आगे की और भी अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अगर सुल्तान मुझे एक और दिन जिंदा रहने के लिए दे दे, तभी मैं तुम्हें आगे की कहानी कल रात सुना पाऊंगी। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। इसे तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।